हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो रहते हैं 30 MCQs टाइप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया है संज्ञा, बी दिया गया है सर्वनाम, सी दिया गया है विशेषण और डी दिया गया है विशेष्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है क्वेश्चन नंबर का 1 का ए, यानी कि संज्ञा इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्युत्पत्ति के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के जो है भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 3, 4, 5 या फिर यहाँ पे 6। कितने होंगे? 3, 4, 5 या फिर 6 कितने होंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व में शब्द में रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शब्द का बहुवचन है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय शब्द का बहुवचन है, क्या है? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि भारतीयों इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य शब्द का बहुवचन है, क्या है? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्यो। क्या होगा इसका सही उत्तर? सूर्य शब्द का जो है बहुवचन जो है शब्द, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सूर्य जो शब्द का बहुवचन है सूर्या। क्या है? सूर्य का है सूर्या। नेक्स्ट है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर कोई नहीं। क्या होगा? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर कौन सा होगा? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका भाववाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, कौन सा शब्द संज्ञा है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित। तो सही ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्रोध, यानी कि वी विकल्प जो है इसमें सही होगा। 7वें का
बी। नेक्स्ट है अंशु का बहुवचन क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। अंशु, अंशुओं, अंशु, अंशुए, अंशों या फिर कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, 8वें का ए। सॉरी, ये यहाँ बहुवचन पूछा गया ना, तो इसमें ये होगा सी होगा इसका, अंशुओं, अंशु का होगा अंशुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9th जो रहता है, इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द को आपको चूज करना है। इसमें विकल्प दिए गए आपके सामने, बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। जड़ता स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है, दया भी स्त्रीलिंग है। तो बचता है एक हमारे पास जो उत्तर ये रहता है बुढ़ापा। बुढ़ापा ये जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य में कारक के सही भेद को पहचानिए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, अधिकरण, संबंध, संबोधन या फिर अपादान। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये कौन सा जो वाक्य में कौन सा कारक रहता है? तो विकल्प नंबर क्या होगा इसमें सही? ये रहता है इसका विकल्प नंबर सी, करेक्ट। संबोधन ये सही उत्तर रहता है। हे प्रभु इसमें जो है संबोधन किया गया है, तो इसमें संबोधन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वें का संबोधन कारक। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। क्या होगा सही उत्तर भाववाचक संज्ञा का? लड़कापन तो होगा नहीं, लड़काईपन भी नहीं होगा, लड़काईपन भी नहीं होगा, लड़काई भी नहीं होगा और लड़काईपन भी नहीं होगा। जो बचता है करेक्ट आंसर हमारे पास वो रहता है लड़कपन। 11 का जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, चरित्र इसका सही उत्तर होगा। सच्चरित्रता का मूल जो शब्द रहता है चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन शब्द को चूज करना है। यहाँ पे विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें? माता तो नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, ये एक वचन है, किताब भी नहीं होगा, ये भी एक वचन है। तो जो आंसर निकल कर सामने आता है हमारे पास ये रहता है प्राण। प्राण जो है बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द को चूज करना है। यहाँ पे विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए है कपट, बी है सुंदरता, सी है मूर्खता या फिर डी है निद्रा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 14, सुंदरता होती है, मूर्खता भी होती है, मूर्खता निद्रा भी होती है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ये तीनों, और जो बचता है करेक्ट आंसर वो रहता है हमारे पास कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा?
विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, गिरिडीन, गिदड़नी, गिदड़ी या फिर गिदड़िया। क्या होगा करेक्ट आंसर? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल जो वर्जन रहता है इसका क्या होगा गीदड़ का? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें गीदड़ का गीदड़ी, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वाक्य में आपादान कारक है, यानी ये जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से किस वाक्य में आपादान कारक है? आपको चूज करना है, पहचानना है किस में है, किस वाक्य में। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? आपादान कारक आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन सही है जो ऑप्शन में से, और बाकी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपादान का जो भाव रहता है से, यानी कि अलग होने का भाव, तो ये रहता है हमारा, ये हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें जो अलग होने का भाव बताया गया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये निकल कर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर प्रत्यय। शब्दों का जो लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। क्या होगा करेक्ट आंसर? भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि भाव जो भाव होता है उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाव होना पाया जाता है। तो किस में? शत्रुता में, वीर में, मनुष्य में या फिर गुरु में। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें भाववाचक संज्ञा जो रहेगी शत्रुता में रहेगी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध होता है, अध्याय लिखा जाता है, स्वदेश ये भी नहीं होगा, और इसमें स्थापना जो की जाती है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा स्त्रीलिंग स्थापना। 19 का डी होगा हमारा जो आंसर। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7। अर्थ के आधार पर संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी यहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे ढूंढनी है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं पूछा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो विकल्प आपके सामने जो
दिए गए हैं। जवान जो है जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी जातिवाचक है और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। जो नहीं है वह है सुंदरता या सुंदर है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है सुंदर। इसमें 22 का जो करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर सी सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। उतराई भाववाचक है, लड़ाई भी भाववाचक है, चतुराई भी भाववाचक है और जो नहीं है भाववाचक वो है मिठाई। तो मिठाई इज करेक्ट आंसर, यानी कि ए इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा बताओ। जातिवाचक संज्ञा हमें यहाँ पे चूज करनी है। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। क्या होगा सही उत्तर? जातिवाचक जो है संज्ञा बताओ। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लड़का। जातिवाचक संज्ञा है क्या है? लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा इसमें परिषद। परिषद इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, क्या होगा सही उत्तर? नेता, नेत्री, नेतिन या फिर नेताइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद हैं या होते हैं? विकल्प है 7, 8, 9 या फिर 10। कितने होंगे? कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद हैं 8, तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यह अंतिम स्लाइड रहती है आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन है 28 नंबर, के लिए किस कारक का चिन्ह है? यानी के लिए जो है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? विकल्प दिए गए हैं कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें संप्रदान। संप्रदान के लिए होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट इस क्वेश्चन है इस वीडियो का। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कार्य का चिन्ह है? कारक का चिन्ह होना था यहाँ पे, ठीक। विकल्प है आपके सामने कर्म, करण, अपादान या फिर अधिकरण। तो सही उत्तर होगा इसका अपादान, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक का चिन्ह है, एग्जाम्पल है जो भी। आज की इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन रहता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। क्या होगा? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि अधिकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बस आज की यह वीडियो यहीं तक थी, जो कि हमारे जो 30 MCQs टाइप जो क्वेश्चन जो कवर हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।